कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है, जहां पर वो जैसे ही सोकर उठता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। इसलिए वो न्यूज सुनने के लिए रेडियो ऑन करता है तो रेडियो ऑन ही नहीं होता, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद रेडियो खराब हो चुका है। इसलिए वो अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं करता। उसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, मगर उसको रास्ते में भी कोई नहीं दिखाई देता, जिसे देखकर उसको कुछ ठीक नहीं लगता। उसके बाद वो कुछ दूर जाकर एक पेट्रोल पंप में रुक के अपनी कार में पेट्रोल डालता है, और वो जैसे ही पैसे देने के लिए काउंटर जाता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। इसलिए वो वहाँ पर लोगों को इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर तभी उसको किचन में से धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो जल्दी से अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर किसी ने इलेक्ट्रिक जग में पानी उबालकर छोड़ दिया होता है, जिसे देखकर वो उसे बंद करके बाहर की तरफ निकलता है। और वो जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी उसे टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि इसके अंदर कोई तो जरूर होगा। इसलिए वो जैसे ही उसके अंदर देखता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। ये देखकर जैक को लगता है कि शायद यहाँ के लोग कहीं गया होगा, इसलिए वो वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ निकलता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसको पूरे शहर में कोई भी नहीं दिखाई देता है। ये देखकर जैक को डर लगने लगता है कि आखिर एक ही रात में शहर की पूरे के पूरे लोग अचानक कहाँ गया। इसलिए वो हैरान होकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जा रहा होता है कि उसे वहाँ पर घर के अंदर कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वो जल्दी से उस घर के पास जाकर किसी को बुलाने लगता है, मगर काफी बार बुलाने से भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो खिड़की के कांच तोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर के अंदर भी उसको कोई नहीं मिलता। और उस घर से जो आवाज आ रहा था वो एक पानी का पाइप टूटने की वजह से पानी लीक हो रहे थे। ये सब देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसको एक ट्रक दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो फिर से उस ट्रक के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता। मगर तभी उसको वहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिल जाता है। इसलिए वो उसकी यूज करके किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसके बाद वो निराश होकर फिर से आगे बढ़ने लगता है, और उसके कुछ देर बाद वो शहर में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई इंसान नहीं दिखता है। ये देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है कि आखिर इतने सारे लोग अचानक कैसे गायब हो गया। और तभी जैक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यहाँ तो जरूर कोई तो होगा। इसलिए वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था। ये देखकर जैक सोचता है कि अगर यहाँ पर जिंदा लोग नहीं है तो मरे हुए लोग तो जरूर होगा। इसलिए वो जैसे ही प्लेन के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। ये देखकर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद वो सीधा अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर उसने किसी तरह की रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे। वहाँ आकर वो देखता है तो वहाँ पर उसकी सभी मशीनें तो सही चल रही थी, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए वो अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। लेकिन तभी उसके मॉनिटर पर एक मैसेज आता है। इसलिए वो उसे देखता है तो वहाँ पर लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। इसलिए वो वहाँ से उठकर कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ पर उसे उसका बॉस दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो जल्दी से जाकर बॉस के कंधे पर हाथ रखकर अपने तरफ घुमाता है तो उसके बॉस पहले ही मर चुका होता है, जिसे देखकर जैक काफी डर जाता है। उसके बाद वो जल्दी वहाँ से भागकर अपने ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। उसके बाद वो जल्दी से अपने कैबिन में आता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसलिए वो टेप रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज जुलाई 5 है और हमारा ऑपरेशन भी फेल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को टेबल पर रखता है और बाहर निकलने के दरवाजे में एक बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो जल्दी से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन में जाता है और वहाँ से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भी उसका कोई संपर्क नहीं होता। इसलिए वो एक मैसेज छोड़ता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरा नाम जैक है और इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेले बचा हूँ, इसलिए अगर कोई भी जिंदा हो तो मुझे आकर मेरे एड्रेस पर मिल सकते हो। इतना कहकर वो बाहर निकलता है। उसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना नंबर और एड्रेस लिखना शुरू करता है, और वो पुलिस के कार में बैठकर भी अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा है तो सीधा आकर मुझसे मिलो। अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता।
ये सब देखकर जैक काफी परेशान हो चुका था, इसलिए अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला ही बचा है। और तभी वो सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जहाँ भी रह सकता हूँ। इसलिए वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगता है। उसके बाद वो वहाँ पर सबसे महंगी कार निकालता है और उसमें ही बैठकर पूरे शहर घूमने लगता है और एक मॉल में जाकर वहाँ से भी सबसे महंगे कपड़े निकालकर पहन लेता है। जैक को ये सब चीजें करने में बहुत मजा आ रहा था और वो काफी खुश भी रहने लगे थे। अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है, इसलिए अब उसको भी धीरे धीरे इन सभी चीजों करने में बोर होने लगता है और वो अकेले होने की वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगती है। इसलिए वो आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है और वो एक शॉटगन लेकर एक चर्च में जाकर वहाँ पर लगी जीसस की मूर्ति को शूट करके उसके सर ही उड़ा देता है। जैक अकेले होने की वजह से यहाँ पर वो पागल जैसे ही हरकतें करने लगता है। ये सभी चीजों से वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि एक दिन उसने खुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और फिर एक दिन जब वो अपने घर पर होता है तो तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसलिए वो जैसे ही वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी हुई थी, जिसे देखकर जैक बहुत खुश होता है क्योंकि कई दिनों से उसने यहाँ पर एक भी इंसान नहीं देखा था। इसलिए वो उसे गले लगाकर रोने लगता है और वो लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश होती है। अब वहाँ पर वो दोनों बातें करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम जेनी है और मुझे लगा कि पूरी दुनिया पर मैं अकेली बची हूँ क्योंकि मैंने कई दिनों से कोई भी इंसान नहीं देखी है, इसलिए मैं अकेली पूरे शहर में घूम रही थी। पर तभी मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। और वो जैक को ये भी कहती है कि एक दिन जब मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे, इसलिए मुझे कुछ भी समझने नहीं आ रहा है कि अचानक इतने सारे लोग आखिर कहाँ गया। जिस पर जैक भी उसको ऐसा ही कहता है। अब वो दोनों बातें करते करते रात भी हो जाता है, इसलिए दोनों सो जाती है और अगली सुबह होने के बाद वो दोनों मिलकर शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम दोनों जिंदा हैं तो यहाँ पर और भी जिंदा हो सकता है। इसलिए वो दोनों शहर की सभी जगह पर जाकर देखता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन दोनों को वहाँ पर कोई इंसान नहीं मिलता। उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाता है और फिर एक दिन जैक जेनी को अपने उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। हम वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हम फेल हो गए और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह से सभी लोग अचानक गायब हुए हैं। जिसे सुनकर जेनी काफी हैरान हो जाती है, मगर वो उसको कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर जैक और जेनी भी एक दूसरे की करीब होने लगे थे। और फिर एक दिन जब जैक कहीं पर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक ट्रक दिखाई देता है, जिसे देखते ही जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है। लेकिन तभी उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है और वो भी जैक पर गन पॉइंट करता है। उसके बाद वो जैक से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और भी कोई है, जिस पर जैक भी उसको झूठ बोल देता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ये सुनकर वो जैक को छोड़ देता है, लेकिन तभी जैक की वॉकी टॉकी में जेनी की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो आदमी जैक से पूछता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसके बाद जैक उस आदमी को सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ एक लड़की है और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही बचा है। जिसे सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब वो दोनों मिलकर वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों घर पहुँचता है तो वहाँ पर जेनी एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर खड़ी हुई थी। जेनी भी उस आदमी को देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी मिलकर बातें करने लगता है, जहाँ पर वो आदमी उन दोनों को कहता है कि मेरा नाम अपी है और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन मुझे तुम लोग मिला इसलिए मैं काफी खुश हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर रहने लगता है। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन ये सभी लोग मिलकर एक जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर अपी उन्हें बताता है कि एक दिन मेरे और मेरे दोस्त के बीच किसी बात से लेकर लड़ाई हो गई थी, जहाँ पर उन लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश ही हो गया और मुझे कुछ देर बाद जब होश आया तो मेरे आसपास कोई नहीं थे, जिसे देखकर मैं काफी हैरान हो गया। इसलिए मुझे लगा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, लेकिन मुझे तुम लोग मिला जिससे मैं काफी खुश हूँ। अब यहाँ पर काफी रात हो चुके थे, इसलिए वो सभी लोग सो जाता है और इधर जेनी भी सो रही होती है कि तभी उसको बाहर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर अपी होता है, जो कि एक कब्र के पास खड़े होकर गाना गा रहे थे, जिसे देखकर वो वापस आकर सो जाती है। अब अगली सुबह जैक अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट की जांच कर रहे थे कि तभी वो अपी और जेनी को एक साथ देख लेता है, जिसे देखकर जैक को कुछ ठीक
ठीक नहीं लगता क्योंकि वो जेनी को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो सीधा अपी के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगता है। उसके बाद जैक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है और अपी भी उसके पीछे पीछे जाता है, जिसे देखकर जेनी भी उन दोनों को रोकने के लिए अपनी कार लेकर इनके पीछे जाने लगती है। और कुछ दूर पहुंचने के बाद जैक और अपी की गाड़ी एक दूसरे से टकराता है, जिससे वो दोनों ही एक गड्ढे में जाकर गिरता है। उसके बाद वो दोनों फिर से बाहर निकलकर लड़ने लग जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर जेनी आकर उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उन दोनों से कहती है कि आपस में लड़ना बंद करो क्योंकि हम सभी मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसे सुनकर वो दोनों भी जेनी की बात मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वापस अपने घर आ जाता है, मगर तभी रास्ते में जैक उन दोनों से कहता है कि जब दुनिया के सभी लोग गायब हुए थे वो फिर से होने वाला है और इस बार हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। जैक की बात सुनते ही वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसके बाद वो तीनों जैक के ऑफिस जाते हैं, जहां पर जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे वो घटना वापस होने वाला है, इसलिए अब इन तीनों को कैसे भी करके इसको रोकना होगा। लेकिन तभी वहां पर अचानक एक लाल रंग की रोशनी आती है, जहां पर उन तीनों को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है, जैसे कि पूरी दुनिया ही उल्टी हो गया है। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों में सब कुछ ठीक हो जाता है और तभी अपी और जेनी एक दूसरे को गले लग जाती है, जिसे देखकर जैक को अंदर ही अंदर जलन फील होने लगती है। उसके बाद वो अपना रिकॉर्डर ऑन करके कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इस घटना का छोटा सा हिस्सा था, असली घटना तो कल होने वाली है और उसका मेन रीजन है मेरे ऑफिस से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हमें इसे ठीक करना है तो ये पूरे के पूरे जगह को ही खत्म कर देना होगा। उसके बाद वो तीनों एक गोडाउन में जाते हैं, जहां पर काफी सारे बम रखा हुआ था, इसलिए वो तीनों फैसला करता है कि इसी से वो लोग उस जगह को उड़ा देगा। उसके बाद वो तीनों मिलकर बम को ट्रक में लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो लोग ऑफिस के नजदीक पहुंचता है तो तभी वहां पर जैक देखता है कि वहां पर काफी सारे रेडिएशन बढ़ चुका है। अगर उन लोगों ने ट्रक को ऑफिस के पास भी लेकर गए तो ट्रक में पड़ा हुआ बम ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए जैक ये बात जल्दी से अपी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं अपी को लगता है कि शायद जैक को उससे जलन हो रही है, क्योंकि जेनी और अपी एक साथ ट्रक में जा रही थी, इसलिए वो अपना रेडियो ही ऑफ कर देता है। लेकिन तभी जैक उसके ट्रक के आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है। उसके बाद वो ट्रक में आके उन दोनों को गाली करने लगता है। इसके बाद वो लोग ऑफिस के दूर एक टावर पर जाते हैं, जहां पर जैक कहता है कि मुझे शहर जाकर कुछ सामान लाना होगा, जिससे हम इस ट्रक को बिना किसी ड्राइवर के ऑफिस के पास पहुंचा सके। इतना कहकर वो उन दोनों को वहीं छोड़कर शहर की तरफ निकल जाता है, मगर तभी अपी और जेनी एक दूसरे को किस करने लगती है, जहां पर वो दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जैक ट्रक को लेकर ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब उसी की एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है, इसलिए वो अपनी जान देकर अपी और जेनी को बचाना चाहते थे, जिसे देखकर अपी और जेनी उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उन दोनों की बात नहीं सुनता और वो ट्रक लेकर सीधा अपने ऑफिस में घुसा देता है, जहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी वहां पर जैक को एक लाल रोशनी दिखाई देती है और तभी हमें मूवी की अंत में दिखाया जाता है कि जैक अचानक एक बीच पर आ चुका होता है, जहाँ पर वो उठकर आसपास देखता है तो वहाँ पर भी कोई भी नहीं होता और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।